हाँ जी बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस। चैप्टर टॉपिक का नाम क्या है हमारे, मतलब पेपर का नाम? एडवांस्ड अकाउंट्स। एडवांस का मतलब ही क्या है? एडवांस, ठीक है। एडवांस का मतलब ही क्या है? एडवांस। तो पहले तो मैं तुम्हें कोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं। कितने जो भी स्टैंडर्ड्स के आपने नाम याद किए थे ना फाउंडेशन में, या किए ही नहीं थे सारों के तो, लेकिन वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अब पूरे के पूरे टेक्स्ट हमारे क्या है कोर्स में। तो 1 से लेकर 29 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इसमें से 2-4 नहीं भी है, लेकिन एक बार मान लो कि टोटल के टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये इतने तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इसके अलावा हमारे चैप्टर्स क्या क्या है? ब्रांचेस, ब्रांच अकाउंटिंग जिसको हम बोलते हैं। एक चैप्टर तो किसका है हमारा? ब्रांच का। एक किसका है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। चैप्टर लिखने का मतलब भी नहीं है, एक बार तुम सुन लो बस। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का या तो मतलब मैं बताऊं, फिर हम चैप्टर करेंगे उसी समय मतलब समझेंगे। कुल मिला के ऐसे समझ लो हमारे पास 6 एक चैप्टर है, ठीक है। उसके अलावा 2-3 चैप्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ही आ जाएंगे। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने 12th में थोड़ा सा पढ़ा था, उसका एडवांस्ड वर्जन है AS3। तो 2-4 चैप्टर और भी है। इन 6 चैप्टर्स की थर्ड बुक आएगी आपके पास, स्टडी मटेरियल आएंगे इंस्टीट्यूट से 3। फर्स्ट और सेकंड में क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और थर्ड बुक में क्या है? चैप्टर। तो अब चैप्टर्स जो है ना, वो 6 चैप्टर तो अलग से है ही है। इसके अलावा कुछ एक क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही चैप्टर्स की फॉर्म में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS14 है हमारा, वो किसका है? अमेलगमेशन का। 21, 23, 27 इनमें भी चैप्टर है। तो ऐसे करके 8-10 तो तुम्हारे क्या हो जाएंगे? चैप्टर्स। और बाकी सारे क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोटे छोटे हैं, लेकिन ये जो जिनको मैं चैप्टर बोल रहा हूँ वो बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, बस ये समझ लो। तो तुम्हारे को अब टोटल 60 मार्क्स के अराउंड तो किससे आता है? थर्ड बुक से, जो चैप्टर है। और लगभग 60 मार्क्स के अराउंड ही किससे आता है? सेकेंड बुक से, जो क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आपको टोटल पेपर कितने का आता है? 120 मार्क्स का, जिसमें से आपको क्या करना होता है? 100 राउंड के अराउंड, 100 राउंड के मतलब क्या करना होता है? अटेंड। तो टोटल तुम्हारा कितने तक पक्का आता है? बोलो। 120 मार्क्स का, जिसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज है 60 और 60 के अराउंड का है चैप्टर्स का। ये कोर प्रैक्टिकल है। आपने फाउंडेशन के चैप्टर देख लिया कि लगभग पेपर क्या आता है? प्रैक्टिकल। तो ये 60 तो कोर प्रैक्टिकल है, और ये जो 60 है ना, इसमें से मान लो कि 20 से 30 मार्क्स के अराउंड के थियोरी। 20 से 30 मार्क्स के अराउंड के थियोरी। तो वही जैसे फाउंडेशन में आपका पहला चैप्टर, तो पहला क्वेश्चन आता है थियोरी टाइप का, तो उतना ही अभी भी आपका क्या रहेगा? थ्योरी का 15, मतलब थोड़ा सा थ्योरी का वेटेज ज़्यादा ही है, 10 मार्क्स के अराउंड। पक्का? बोलो। लेकिन वो ऐसे फाउंडेशन जैसे गंदी थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक AS है 9, आप मेरे पास आज पढ़ने आ गए, आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, उसके बाद में जैसे चलो आपने पढ़ने का एग्जांपल छोड़ते हैं, ज़्यादा मतलब सिचुएशन बन नहीं पाएगी। आपने मुझे आज गुड्स का क्या दिया? ऑर्डर। उसके बाद में यहाँ मैंने उसका क्या कर दिया? प्रोडक्शन। या मैंने आपको क्या दे दी? डिलीवरी। या मैंने आपको बिल दे दिया, और यहाँ आपने क्या कर दिया? पेमेंट कर दी। तो मैं रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करूँ? अब ऐसे नहीं है कि थियरी रटने की थियरी आएगी, केस सिनेरियो टाइप की थियरी आएगी। तो वो वैसे नहीं आएगी कि ऐसे पॉइंट्स जैसे थे ना, गोइंग मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल या फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आपके क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, वैसी नहीं आएगी रटने की थियरी। थियरी का मतलब क्या है? केस स्टडीज आएंगे। तो वो 15, 20, 31 नंबर की आएगी तुम्हारी। तो लगभग 60 मार्क्स का तो कोर प्रैक्टिकल है, जो क्या है? चैप्टर्स ही है। उसके बाद में क्या है? 60 मार्क्स में के जो स्टैंडर्ड्स है, उसमें से भी 15-20 से लेकर 30 नंबर के अराउंड कुछ भी थ्योरी का आ सकता है। वो क्या होता है? केस स्टडी होता है। ऐसे रटने वाली थ्योरी नहीं है, इंटरेस्टिंग थ्योरी है आपकी, ठीक है। और ऐसा मैं सिर्फ किससे बोल रहा हूँ? पास्ट पैटर्न से बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं हुआ है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अब हम कोर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, AS13। ये किसका है?
अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये किस चीज़ का स्टैंडर्ड है? इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग का। तो पहले तो मैं आपसे नॉर्मल पूछता हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ कहाँ? मेरे पास कुछ रुपए बच गए, मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ? एक ऑप्शन है शेयर मार्केट, और बताओ? एफडीआर्स, रियल स्टेट इसने एग्जांपल दिया, प्रॉपर्टीज लिख दूँ, और गोल्ड। देखो अब सिक्योरिटी सारी इसमें आ जाएगी, ठीक है, शेयर भी, डिबेंचर भी। अब ऐसे तो आप बोल लो रिलायंस का शेयर, टाटा का शेयर, ऐसे थोड़ी सारा का सारा स्टेक शेयर मार्केट से, चाहे गवर्नमेंट मतलब डिबेंचर लिखा शेयर है, लेकिन ये क्या हो गया? सिक्योरिटीज़ मार्केट हो गया, डिबेंचर शेयर सब इसमें आ गए। मैं आप सीए के करने वाले बच्चे हो, आप मुझे 10 ऐसी चीज़ें गिना दो जहाँ मेरे को रिटर्न ना आए, मेरा पैसे क्या हो, टूटे ना, वही बता दो, मैं मान जाऊँगा आपको। चलो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही होगी ना एक तरह से। एनएससी क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई क्या है? एफडी है, जैसे बैंकों की एफडी है वैसे ही क्या? बैंक अकाउंट। अब ये बैंक अकाउंट इधर ही है, सेविंग करंट। आप मेरे को 10 ऐसी चीज़ें बता दो, मुझे रिटर्न चाहिए ही नहीं। आज मैंने लाख रुपए है ना, मेरे लाख बने रहे। देखो अगर एफडी की भी बात करते हो ना आप, अब मैंने देखने में लगता है कि हमें क्या है, रिटर्न आ गई। आज मैंने 1 लाख की एफडी करवाई, मान लीजिए 7% इंटरेस्ट रेट है। आफ्टर 1 ईयर ये कितने की होगी? 1,07,000। आफ्टर 1 ईयर कितने की होगी? 1,07,000। बट आप मुझे एक्चुअली बताओ, अगर इन्फ्लेशन 10% बढ़ गई है, तो मेरे को अब जहाँ मैं 1 लाख में जो सामान यहाँ खरीद सकता था, वो सामान अब आता है 1,10 का, और मेरे तो एफडी से वही कितना है एक साथ, तो एक्चुअली तो मेरे रुपए कम ही हो गए ना। यहाँ मैं 1 लाख रुपए में जो सामान खरीद सकता था, वो अब आ रहा है 1,10 का, लेकिन मेरी एफडी कितने की हुई है? 1,7 के। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में देखने में लग रहा है कि 7,000 बढ़ गए, बट एक्चुअली तो इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाए। बताओ मुझे 10 इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग तो मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप मुझे इन्वेस्टमेंट तो बताओ। सीए करने वाले बच्चे हो, मैं आपका क्लाइंट हूँ, बताओ 10 इन्वेस्टमेंट बता दो ऐसे जहाँ मेरे रुपए के। ये चलो, म्यूचुअल फंड्स का ही पार्ट है वो। दस चीज़ें नहीं बता पा रहे हो आप, भाग जाएगा आपका क्लाइंट। ये कैसे सी हैं, इनको पता ही नहीं है, आइटम ही नहीं पता है इन्वेस्ट कहाँ करना है। मैं MS धोनी हूँ, मैंने पैसा तो कमा लिया है, मुझे नहीं पता कि कहाँ लगाने हैं, तो बताओ। है ही नहीं एक्चुअली, 10 आइटम भी नहीं, ऐसे गिनाने को इधर उधर करके मुश्किल से कर देंगे, बट इतनी चीज़ें ही नहीं है कि क्या है आप करो। अब सबसे सेफ अगर इंडिया की बात करते हो ना, तो ये है, ठीक है, जिसमें रिटर्न भी अच्छी आए, ये दो, प्रॉपर्टीज़ और गोल्ड। बाकी सब शेयर मार्केट में नीचे भी जा सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी तो आगे शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, वो उनकी रिटर्न पर बेस्ड में रिटर्न है, तो इनमें भी दिक्कत हो सकती है। एफडीआर है तो इतनी अच्छी कोई डिसेंट मतलब हैंडसम चंक ऑफ रिटर्न उसमें आती ही नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ और गोल्ड, इंडिया की बात करते हो तो यही है। अब प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना हर एक के बस की बात नहीं है। प्रॉपर्टीज़, अब मैं बोलूँ 5,000 रुपये बच गए, प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, तो क्या होगा? कहाँ से खरीद लूँ? प्रॉपर्टीज़ का इन्वेस्टमेंट लैक्स का है, लोगों के पास रहने का घर नहीं बन पाता, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो अलग बात है। तो प्रॉपर्टीज़ का इन्वेस्टमेंट तो बहुत मुश्किल है। दूसरा रह गया गोल्ड। ये स्मॉल सेविंग्स आपके किस में डालते हैं लोग? गोल्ड में, क्योंकि इसके रेट कंटिन्यूसली क्या करते हैं? बढ़ते हैं, क्योंकि गोल्ड क्या है, ऐसा क्या है गोल्ड में रेट बढ़ रहे? गोल्ड खानों से ही निकलता है, नेचुरल रिसोर्स है, और जिस चीज़ की कमी हो जाए फिर वो क्या होता है, उसके रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो गोल्ड हमारा इंडिया का ऑलमोस्ट गोल्ड हमने क्या कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया, हम इंपोर्ट ही करते हैं। इंडिया में बचा ही नहीं है गोल्ड, और जितना भी करते हैं हम इंपोर्ट करते हैं। और ये मेटल इंटरनेशनली क्या है, एक्नॉलेज्ड है कि गोल्ड की वैल्यू यहाँ पर नहीं, आप विदेशों में बेच लो तो भी आपको रेट मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स है और इसकी क्या है, कमी है। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स किस में जाते हैं? गोल्ड में। बड़े इन्वेस्टमेंट्स किस में जाते हैं? प्रॉपर्टीज़ में। अब AS 13 जो मेन अकाउंटिंग बताता है ना,
वो किसकी बताता है? शेयर्स की और डिबेंचर्स की। किसकी अकाउंटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, गोल्ड की, प्रॉपर्टीज़ की, या जो भी आप बाकी चीज़ें बोलते हो। एंटीक चीज़ें खरीद लो और वो सब इन्वेस्टमेंट के तौर पर है, उनके रेट भी बढ़ेंगे, बट इनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी क्या है, कॉम्प्लेक्स। इनकी भी अकाउंटिंग हम सीखेंगे, बट इतनी क्या है, मुश्किल नहीं है। मेन क्वेश्चन एग्जाम में किसका आता है? जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उन्हीं की आएगी, शेयर्स और डिवेंचर्स की। ठीक है, क्योंकि देखो देखो ये गोल्ड है, अब इसका तो खरीद लिया तो आप एंट्री क्या डाल दोगे? इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड टू कैश। ये मेरे पास गोल्ड पड़ा है, मैंने खरीद लिया तो एंट्री क्या डाल दूंगा? इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड टू कैश। अब आगे बेचूंगा तो बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, कैरिंग अमाउंट से जो कम ज़्यादा है वो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा, बट पड़ा पड़ा ये कोई रिटर्न नहीं देता। लेकिन डिवेंचर में क्या होता है? इंटरेस्ट आता है, तो उसको पड़े पड़े भी क्या आती है? रिटर्न। इसलिए उसकी अकाउंटिंग बार बार करनी पड़ेगी हर 6 महीने के बाद। अब आप कहोगे उसमें क्या है, बैंक टू इंटरेस्ट कर लो, इसमें क्या बड़ी आफत है, 6 महीने में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले टॉपिक क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम गोल्ड का, प्रॉपर्टीज़ का, इनका भी करेंगे, लेकिन पहले किसकी अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं? डिवेंचर्स की। देखो डिवेंचर्स और शेयर किससे भी सस्ते इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड से भी। गोल्ड भी अगर आपको 10 ग्राम्स के अराउंड परचेज करना है तो क्या होगा, 80,000 रुपये के अराउंड चल रहा है तो वो लगाने पड़ेंगे। लेकिन शेयर डिवेंचर आपके पास 1,000-2,000 रुपये हैं तो भी आप क्या कर जाओगे, इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा आप टीवी औरों पे रेट भी देखते हो तो किसके देखते हो? शेयर्स औरों के। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें ही है। तो अब हम सबसे पहले किसकी स्टार्ट कर रहे हैं? डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स की अकाउंटिंग में क्या होगा बताओ? खरीदोगे तो आप बोलोगे खरीदने की एंट्री डाल लो इसमें क्या। अब समझना ध्यान से, इश्यूज़ क्या क्या आएंगे। ये 1/4, ये 30/9 और ये 31 मार्च। ठीक है, वन 7 को मैं गया किसके पास? खत्री के पास। मैंने बोला खत्री तुम्हारे पास डिबेंचर है, वो तुम मुझे बेच दो। खत्री के पास एक डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू कितने रुपए की है? 100 रुपये की, और उसका मार्केट प्राइस कितना हो रखा है? 120 का। मार्केट प्राइस कितना हो रखा है? 120। चलो 105 कर लेते हैं। अभी बात करेंगे कि डिबेंचर का मार्केट प्राइस बढ़ता क्यों है और किस वजह से। कितने का हो रखा है? 105 का। मैं कहा कि खत्री ये डिबेंचर मुझे दे दो। खत्री ने कहा कि इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया हुआ है? 31 मार्च को, और कंपनी आगे कब देती है? 30/9 को। जो ये एनसर्कल किए हुए हैं वो क्या है? इंटरेस्ट डेट। तो खत्री कहती है कि सर इस पीरियड का इंटरेस्ट मेरा बनता है। मैं कहा ठीक है तुम्हारा बनता है। इंटरेस्ट रेट कितने की है? 12% पर एनम। तो इस पीरियड का तुम एक काम करो, जाके ले आओ कंपनी से। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ का मेरे को दे देगी कंपनी, यहाँ तक का तुम ले लो। तो खत्री गई कंपनी के पास, वो दे देंगे क्या? वो खत्री कंपनी को जाकर क्या समझा रही है? योगिता कंपनी को ये बोल रही है कि इस पीरियड का इंटरेस्ट मेरा बनता है, मैं अभी आगे किसको बेच रही हूँ? प्रशांत को। और आगे का तुम इन 3 महीनों का इंटरेस्ट मुझे दे दो, आगे के 3 महीनों का किसको दे देना? प्रशांत को। ऐसे मिलना चाहिए इंटरेस्ट। कंपनी वाले मान जाएंगे क्या? कंपनी वाले कहेंगे प्रशांत महीने बाद रेणु को बेच देगा, तो फिर महीने का मैं रेणु को दूं, महीने का प्रशांत को दूं, आगे 2 महीनों का रेणु को दूं। रेणु क्या करेगी? 2 महीने बाद किसको बेच देगी? करनानी को बेच देगी। तो फिर मैं उसको देता रहूँ, मैं तुम्हारा हिसाब बनाता रहूँ या अपना काम करूँ? कोई 2 मिनट में रख के बेच देगा, वो कहेगा मेरे को 2 मिनट का इंटरेस्ट दो। तो कंपनी कहती है भाग जाओ यहाँ से। और क्या है, हम तो 30/9 को जिसके पास क्या होगा, डिबेंचर होगा, उसको 6 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे। समझ रहे हो क्या? अब कंपनी के लिए पॉसिबल थोड़ी है भाई, चलो एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने योगिता से खरीदा है, यहाँ पर कंपनी कहे 3 का किसको दे दूंगी? योगिता का, 3 को प्रशांत का। लेकिन ये तो बार बार खरीदे बेचे जाएंगे। कंपनी क्या है कि 2-2 दिन के इंटरेस्ट भेजती रहेगी हर डिवेंचर होल्डर को। समझ रहे हो क्या? तो कंपनी योगिता को कह देगी मैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दे रही, मेरे पास तो कब आना? 30/9 को। उस दिन जिसके पास डिवेंचर होगा उसको पूरे कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीनों का। समझ रहे हो? तो अब वापस से एक बार बना लेते हैं, उस पर कचरा बहुत ज़्यादा हो गया। 1/4 इंटरेस्ट डेट कौन सी है? 30/9 और 31 मार्च। तो उसको यहाँ तक का तो मिला हुआ है, मैं उसको कब अप्रोच कर रहा हूँ? 1/7 को कि ये डिवेंचर मुझे दे दो। 1/7 को डिवेंचर कितने रुपए का है?
फेस वैल्यू 100 की है बट मार्केट प्राइस कितने का है 105 और इंटरेस्ट रेट कितनी है 12% पर एनम। योगिता कह रही है कि सर इतना इंटरेस्ट मेरे को दे दो। मैं कहा तुम्हें कहा तो था कंपनी से ले आओ। वो कह रही है बकवास मत करो, कंपनी देती है क्या कोई इंटरेस्ट? मुझे नहीं बेचना, मैं कब बेचूंगी? यहाँ पर ही बेचूंगी। पहले क्यों बेचूं भाई, मेरा 3 महीने का इंटरेस्ट का नुकसान हो जाता है। इसने मेरे को धक्के मार के भगा दिया, इसको कंपनी ने भगाया, इसने किसको भगा दिया? मेरे को। समझ रहे हो क्या? आना तो बोलो पक्का। तो मैंने योगिता को बोला, योगिता इतनी सी तो बात है, तुम्हें इस 3 महीने का इंटरेस्ट की तो बात है, मैं दे देता हूँ 3 महीनों का इंटरेस्ट। दे दूँ क्या? मैं क्यों नुकसान खाऊं? मुझे नुकसान होगा ही नहीं। कंपनी आगे मुझे कितना दे देगी पूरे 6 मंथ्स का, मुझे आगे वापस कितना मिल जाएगा इतने पीरियड का। और मैं अगर इसको 3 महीने का इंटरेस्ट दे भी दूं तो क्या होगा? मुझे कोई लॉस नहीं है। मुझे आगे ये 3 महीने बाद कंपनी मुझे पूरा इतना का दे देगी, तो इतने का मैंने अभी पे किया, आगे रिकवर कितने का हो गया? इसका तो रिकवर हो गया और ये मेरा बनता ही है, टोटल 6 का मिल जाएगा मुझे। तो डिबेंचर की ट्रेडिंग हमेशा क्या होती है, कैसे होती है? जब भी हम खरीदते हैं तो सामने वाले को अप टू द डेट ऑफ परचेज हम क्या देकर आते हैं? इंटरेस्ट की भी पेमेंट करके आते हैं। समझ गए? पक्का? तो अब बताओ मैं योगिता को कितने रुपए दूं? डिबेंचर के कितने रुपए दूंगा? 105। डिबेंचर का तो मार्केट प्राइस लेगी वो 105, प्लस क्या मांगेगी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पर लगेगा हमेशा? फेस वैल्यू पे। भूल मत जाना, इंटरेस्ट हमेशा हमेशा किस पर लगाना? फेस वैल्यू पे, 100 पे। 105 पे टिका दोगे तुम? बोलो हाँ। हाँ या नहीं? पक्का? 100 पे 100 इंटू 12% इंटू 3/12 कितना इंटरेस्ट आएगा? 3। तो आई विल पे योगिता रुपीज़ 108। कितने रुपए देने पड़ेंगे? 108। 105 को क्या बोलते हैं हम? एक्स इंटरेस्ट अमाउंट। और 108 को हम क्या बोलते हैं? कम इंटरेस्ट अमाउंट। एक्स तुम्हारे वाला एक्स नहीं, एक्स का मतलब कौन सा? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्स का मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और कम का मतलब क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। एक्स का मतलब इंटरेस्ट को मिलाकर या बिना मिलाए। बट योगिता को मुझे पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 108। तो आई विल पे योगिता ओनली ऑलवेज एंड ऑलवेज कम इंटरेस्ट अमाउंट। बट इसमें 105 किसके हैं? अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स इंटरेस्ट प्राइस। और जो टोटल अमाउंट है उसको हम क्या बोलते हैं? कम इंटरेस्ट प्राइस। अब बताओ मैं एंट्री क्या डालूं? प्रशांत महेश्वरी क्या एंट्री डालेगा 1/7 को? इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का? 105। बिकॉज फॉर इन्वेस्टमेंट आई हैव पेड ओनली रुपीज़ 105। प्लस मैंने साथ में क्या दिया है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने रुपए का? 3 रुपए का। टोटल मैंने 108 दिए हैं, बट मैंने 3 रुपए तो किसके दिए हैं? इंटरेस्ट के। और ये किस में डालूंगा? इन्वेस्टमेंट। अब 30/9 को क्या होगा बताओ? मुझे वापस इंटरेस्ट मिलेगा। मैं क्या एंट्री डालूंगा कंपनी से? कैश। इसमें मैं बैंक लिखूंगा, ठीक है? बैंक लिखना आपको इस सेक्टर में, क्योंकि ये सब किससे होता है? ऑनलाइन होता है, आपके अकाउंट्स में आते हैं, ठीक है? लेकिन अब कैश लिख दूँ तो आप मान लेना कि बैंक लिख रहे। अब बताओ ये अकाउंट डेबिट लिखने के लिए तो आप पैदा नहीं हुए। पहली लाइन का मतलब डेबिट ही है, अब ये उड़ा दूँ, बैंक टू इंटरेस्ट। अब बाद में मैं क्या नहीं लिखूंगा? ये अकाउंट डेबिट ये सब थोड़ी करना है, एग्जाम में लिखते रहे ना, बैंक टू इंटरेस्ट कितने रुपए का? इंटरेस्ट की स्पेलिंग पूरी आती होगी मुझे भी और आपको भी, वो भी नहीं आती तो मतलब ही नहीं। कितना आएगा? 6 रुपये। कैसे आएगा? फेस वैल्यू पर 100 इंटू, मैं बार बार बोल रहा हूँ फेस वैल्यू पर 100 इंटू 12% इंटू 6/12। कंपनी तो अब मुझे कितना इंटरेस्ट भेजेगी? पूरे इस पीरियड का भेजेगी ना। कंपनी तो मुझे पूरा क्या भेजेगी? ये इंटरेस्ट भेजेगी। तो मेरे पास कितना आ गया? 6। तो बताओ मेरा इंटरेस्ट डेबिट कितने से हुआ? 3 से। क्रेडिट कितने से हो गया? 6 से। तो मेरा अपने आप कितने पीरियड का इंटरेस्ट बच गया? इस पीरियड का बच गया। पक्का? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश किससे आएगा? एक्स इंटरेस्ट प्राइस से। इंटरेस्ट टू कैश किससे आएगा? कम इंटरेस्ट। बस नलायक, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट है, 108 था कम इंटरेस्ट। देखो यहाँ बुला के एक एक चांटा मारे ताकि दिखे कौन बुद्धू है। इंटरेस्ट टू कैश किससे आएगा? इंटरेस्ट से या कम इंटरेस्ट से? ये तो ओनली इंटरेस्ट से आएगा। इन दोनों का टोटल क्या है? 108 कम इंटरेस्ट प्राइस।
श्योर। तो कम इंटरेस्ट प्राइस का कोई मतलब नहीं है, कोई एंट्री नहीं डलेगी। वो तो आपको बाद में क्या देने लग जाएगा, कम इंटरेस्ट प्राइस इकट्ठा दे देगा, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि एक्स कितना है और ये कितना। पक्का। और फिर बैंक टू इंटरेस्ट कितना हो गया, 6 रुपये। अभी तो ये सिंपल सा लिया था, अभी और लेते हैं एग्जाम्पल। कोई एक ही नहीं खरीदेंगे, अभी तो मैं एक फिर ले रहा हूँ। कोई आदमी ऐसे थोड़ी है एक डिवेंचर, इतना कौन गरीब इन्वेस्टर है 108 रुपये इन्वेस्ट करके आए, समझ रहे हो ना। एक नहीं होगा, लेकिन एक बार आपको बात क्लियर हो जाए इसलिए कर रहा हूँ। ये 1/4 है, ये 30/9 है। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन कब हुई, 1/5 को। 100 रुपये ही फेस वैल्यू। अब देखो बार बार नहीं लिखता, फेस वैल्यू जब तक ना लिखूँ कितना है 100, और इंटरेस्ट रेट कितनी है 12%। ठीक है, मैं जब तक लूँगा 12%, आपको दूंगा तो 10.5%। मेरे 12% में इजी रहता है ना, कुछ भी रेट डाल दूँ डिवाइड में क्या आएगा 12, तो मेरे तो कट जाएगा। अब जब तुम्हें करने के लिए दूंगा तो 10.5। ठीक है, तो जब तक मैं कुछ ना दूं तो कितना है, फेस वैल्यू कितनी है 100 और इंटरेस्ट कितना है 12%। श्योर। अब सुनो, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ और इंटरेस्ट रेट कितनी है 12% पर एनम। ये इम्प्लाइडली है हर क्वेश्चन में। मैंने यहाँ पर योगिता से 107 रुपये का डिवेंचर खरीदा और ये प्राइस क्या है, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब ये सिर्फ डिवेंचर के पैसे हैं, इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट भी। तो योगिता को मैंने जब 107 रुपये दिए तो इसी के अंदर ही क्या जोड़ दे दिया, इंटरेस्ट। तो बताओ 107, अब ये कम इंटरेस्ट इसलिए देता है कि आप एंट्री जानते हो या नहीं। अब 107 में इंटरेस्ट कितना है बताओ बच्चों, 100 रुपये, 12% रेट, एक महीने का कितना हो गया 1 रुपया। शाबाश। तो इसके कितने दिए 108, 108 ना, एक तो इंटरेस्ट का हो गया, 160 डिवेंचर का। नलायक, टोटल 107 है, 106 किसका है, डिवेंचर का। पक्का। इसको आगे क्या लिखूं, एक्स या कम, एक्स। इसको कम, तो कम तो इसलिए सिखाया है, देगा जानबूझ के वैल्यू कम की साथ में ही है, और 1 रुपया इंटरेस्ट का। जल्दी जल्दी एंट्री बताओ। 1/5 को प्रशांत क्या एंट्री डालेगा, INVT का मतलब क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट, और INT का मतलब क्या रहेगा, इंटरेस्ट। तो INVT टू कैश, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर टू कैश। कैश बैंक एक ही बात है, ठीक है। बैंक लिखना आपको एग्जाम में, ये लो बैंक लिख देता हूँ, 106। फिर इसी दिन इंटरेस्ट टू बैंक कितने का, 1। और फिर 30/9 को बैंक टू इंटरेस्ट कितने का, 100 इंटू 12%, कितने महीने का, 6। सॉरी ये तो 106 पे देना है, गलती से लिख दिया, गलती से। ये तो 106 पे देना है ना, ये तो गलती से आ गया। ओहो 107, सॉरी 107 ना, अरे 107 यार, 106। ये हमेशा किस पर आएगा, फेस वैल्यू पे। अभी तुम्हें लग रहा है कि ये इतना क्यों कर रहा है, अभी बाद में देखना, जब मैं बोलूँगा 5000 खरीदे तो जचे जो वैल्यू लिख दोगे आप। ठीक है, बोलो हाँ। नालायक, जचे जो लिख दोगे या फेस वैल्यू लिखोगे, कितने रुपए लिखेंगे, 6 रुपये। श्योर। पक्का। अगर ये मेरे पास पड़ा रहा तो 31 मार्च को फिर से मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। लेकिन ये पड़ा नहीं रहेगा, इतना इज्जत थोड़ी आएगा, बेच देंगे हम। परचेज के बाद आगे किसकी एंट्री भी आएगी, सेल की। इतना समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, 1/4, 30/9, 31 मार्च। फेस वैल्यू बताऊँ क्या कितनी है, 100। इंटरेस्ट कितना है, 12%। अब वो बार बार नहीं, कब खरीदा इस बार, 1/8 को खरीदा। कितने रुपए का खरीदा, 4000 डिबेंचर्स मैंने खरीदे योगिता से एट द रेट ऑफ 109, कम इंटरेस्ट। CI फॉर कम इंटरेस्ट। तो एक ही थोड़ी खरीदेंगे, कई सारे खरीदेंगे। कितने, 4109। तो पहले क्या वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सबसे पहले क्या लिखोगे, कम इंटरेस्ट प्राइस कितने का है, 4000 इंटू 109 कितना हो गया, 4,36,000। फिर इसमें से क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पर आएगा, 4 लाख पर। 4000 इंटू 100 पर, 4 लाख पर, इंटू 12% फॉर कितने महीनों गए, 4 से लेकर 8 तक महीने होते हैं, 4, 4, 5, 6, 7, 16,000। तो कितना रह गया, 4,00,000
20,000 सॉरी 4,20,000 पक्का। एंट्री क्या हो जाएगी? एक सेकेंड इनको कॉपी मार लेता हूँ। अरे हटो, कॉपी पेस्ट, आ जाओ इधर आ जाओ, शाबाश। बताओ कितना होगा? ये एंट्री हो जाएगी 4,20,000 से। ये कितने से हो जाएगी? 16,000 से। अब बैंक टू इंटरेस्ट आगे कितने का मिलेगा? 4 लाख इंटू 12% इंटू 6 बाय कितने मिलेगा? 24,000। श्योर? पक्का? समझ गए? अब एक बात सुनो, प्राइस ज़्यादा क्यों हो जाता है डिबेंचर का? एक और बाद में बता देता हूँ, अभी कर तो रही, मेरे को अभी चाय ला दो क्या एक। ठीक है, अब सुनो, देखो मैं बताता हूँ तुम्हें। बच्चे तुक्के मारते हैं क्या? कंपनी को प्रॉफिट हो गए, कंपनी को 500 करोड़ के प्रॉफिट भी हो जाए ना, तो डिबेंचर होल्डर को कंपनी कौन सा ज़्यादा रुपए देने वाली है? कंपनी, अगर कंपनी ने 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया है तो क्या होगा? वापस कंपनी डिबेंचर होल्डर को तो 100 रुपये ही देगी। कंपनी कितना भी कमा ले, ये प्रॉफिट तो किसको जाता है? शेयर होल्डर को जाता है। भाई आज मैंने एक बार टी फॉर्मेट में बना दूं बैलेंस शीट। कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनती है? स्टेटमेंट फॉर्म में उसका पूरा चैप्टर है, लेकिन टी फॉर्मेट में बना रहा हूँ। एक बार मैंने 40,000 डिबेंचर्स इशू किए 100 रुपीज़ के। अब मैं कितना भी क्या कर लूँ, प्रॉफिट कमा लूँ, मैं इनको तो वापस 100 रुपये दूंगा। या अगर इनको बात कर रही है प्रीमियम पर देंगे वो अलग बात है, अदरवाइज मैं इनको 100 ही दूंगा। तो फिर भी इस डिबेंचर का रेट बढ़ कैसे जाता है? बताऊं या नहीं? ये पेपर में तो नहीं आने वाला कि डिबेंचर का रेट क्यों बढ़ता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 108, मतलब क्या है? 108 या 109 जो भी दिया हुआ है। बताऊं या नहीं? बताऊं? चलो सुनो। अब एक डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट कोई भी कंपनी कैसे रखेगी? मान लो एफडीआर की रेट चल रही है 5%। अब रिलायंस को पब्लिक से डिबेंचर इशू करना है तो कितनी रेट रखेगी? 5% प्लस या 5% माइनस? प्लस। क्यों 5% प्लस? सीधी सी बात है, क्या आएगा? लोग इन्वेस्ट तभी करेंगे। मान लो इसने 6% कर दिया, क्योंकि मैं एफडी की तरफ ही जाऊंगा, चाहे रिलायंस कितनी भी अच्छी कंपनी हो, बट गवर्नमेंट बैकिंग थोड़ी है। लेकिन एसबीआई की एफडी के ऊपर क्या है? गवर्नमेंट की, आरबीआई ने उसको लाइसेंस दिया है, गवर्नमेंट की गारंटी होती है, हर एक नोट की गारंटी होती है। वैसे क्या है, बैंकों को आरबीआई ने, तो ये गवर्नमेंट वाले हैं, तो इसको रिलायंस चाहे कितना भी अच्छा हो 6 करनी पड़ेगी। अब रिलायंस के बाद अगली कौन आती है? समर्थ लिमिटेड, तो इसको फिर कितना करना पड़ेगा? 7। इसको फिर कितना करना पड़ेगा? 7। इस तरह से ये डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट चलती है। ठीक। अब मान लो कि क्या है, करनानी कहता है मैं तो किस में नहीं रहूँगा, रिस्की कंपनियों में जाऊँगा नहीं। समर्थ क्या है? बोलो, रिस्की है। अब रिलायंस में जाऊँगा, और करनानी ने रिलायंस का एक डिवेंचर खरीद लिया, कितने रुपए का? 100 रुपये का। पर रिलायंस पब्लिक इशू लाई डिवेंचर का, और करनानी ने खरीद लिया। अब हुआ क्या, बैंकों में नोटबंदी आई। जैसी नोटबंदी आई तो बैंक्स वर फ्लडेड विद मनी, लोगों ने पैसे जमा करा दिए, तो बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम कर दी। क्यों कम कर दी? कि बैंकों के पास पैसे आ गए हैं, अब और जमा कराओगे तो मेरे काम का ही नहीं है, मेरे आगे वाला उधार नहीं जा रहा। तो बैंकों ने एफडीआर की रेट कितनी कर दी? मान लो 4%। अब रिलायंस कोई नया पब्लिक इशू लाएगी तो वो कितने पर ही लाएगी? 5 पर। अब योगिता को क्या करना है? एक डिबेंचर खरीदना है जिसमें इन्वेस्ट करना है उसको। तो योगिता जाती है किसके पास? करनानी के पास। करनानी को क्या बोलती है? ये तुम्हारे वाला डिबेंचर मुझे दे दो, तुम्हारे 100 लगे हुए हैं, मैं आपको 100 दे दूंगी। करनानी कह रहा है क्यों, ज़्यादा होशियार बन रही है क्या? योगिता कह रही है ऐसी क्या बात होगी? तो कह रही है 100 रुपये का डिबेंचर अब तू रिलायंस से खरीद के ला, तो तेरे को कितना इंटरेस्ट ही मिलने वाला है? 5%। मेरा जो डिबेंचर है ना, डिबेंचर देना है, ये रहा शादी का कार्ड है, ये मान लो डिबेंचर है, ठीक है।
ये नेटवर्क की शादी का कार्ड है, जाए ना सभी तारीख कितनी। ठीक है, ये मान लो क्या क्या है, डिबेंचर है, पक्का ये डिबेंचर है। अब करनानी को पता है कि इस डिबेंचर पर कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है, 6%। तो करनानी को पता है कि मेरा डिबेंचर 6% दिलाएगा, और अब रिलायंस से डायरेक्ट खरीदेगी है, रिलायंस कोई भी पब्लिक इशू लाती है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितनी है अब, 5। तो जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर है वो क्या होने लग जाएंगे, महंगे। क्यों? क्योंकि योगिता को पता है कि अगर 102 दे भी दिए तो क्या होगा, रिलायंस से खरीदूंगी तो 105 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। अब नया खरीदेगी तो 5 का ही आएगा ना इंटरेस्ट। तो मान लो 10 साल का है तो 5 ही आएगा। और ये कौन सा वाला खरीद लिया, करनानी वाला खरीद लिया, तो क्या होगा, 6 आएगा। तो 1-2 रुपये ऊपर दे भी दिए तो वो तो पहले 2 इंटरेस्ट में कवर हो जाएंगे, आगे तो कम से कम ज़्यादा आएगा। और अभी भी ये है कि नोटबंदी है तो आगे 5 का कहीं 4% ही ना कर दे रिलायंस, क्योंकि FDR की रेट और कम हो जाए। तो जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट टूट जाती है तो क्या होता है, जो पुराने डिवेंचर्स है उन पर तो कम कॉर्पोरेट्स को क्या देना पड़ेगा, वही देना पड़ेगा ना, तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, ज़्यादा, और वाइस वर्सा भी होते हैं। तो इस वजह से डिवेंचर्स के रेट महंगे होते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि कंपनी अच्छा भी कमा ले तो भी डिवेंचर्स के ज़्यादा रुपए नहीं देने वाली। पक्का? श्योर? तो इस वजह से इसके प्राइस चेंज होते हैं। अब ये इतनी बात क्यों करी, एक बार आप भूल जाओ ताकि हम वापस क्वेश्चन करें तो क्या, तो वापस से फ्रेश। पक्का? नहीं तो ये पहले ही कर लेता। बताओ बच्चों, आप करके दिखाओगे या मैं करूं? करोगे? चलो करो। 1/4, 30th 9, 31st मार्च। 1/8 को मैंने 7,000 डिबेंचर्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 105 कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट कितनी है? चलो एक बार 12% ही ले लो, आपका पहला दिन है। इंटरेस्ट रेट कितनी है? 12% पर एनम। और फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। करो। वीडियो पॉज कर देता हूँ। हाँ बच्चों, टैली करो फटाफट से। 7,000 डिवेंचर खरीदे थे 105 पर, तो कितना हो गया? 7,35,000। फिर 7 लाख का 12%, 4 महीनों का। 4 महीने कौन से आ गए? 1/4 से 1/8 तक। तो 28,000 का क्या था इंटरेस्ट, तो कितना हो गया? 7,07,000। तो ये कम इंटरेस्ट दिया हुआ था। तो कम इंटरेस्ट का मतलब इसमें इंटरेस्ट के रुपए शामिल है। तो डिवेंचर्स के कितने दिए? 7,07,000। इन्वेस्टमेंट टू बैंक इंटरेस्ट का कितना दिया? 28,000। और बैंक टू इंटरेस्ट आगे कितने का आएगा? इस दिन तो मेरे को पूरा कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 महीनों का। तो 7 लाख इंटू 12% इंटू 6/12। इसको रेट को सीधा आधा कर लिया करो, 7 लाख का 6% निकाल लिया करो 6 महीनों पर। तो ये तो क्या हो गया? परचेस। अब यही क्वेश्चन में अगर आपको क्या दे दूं, कम की बजाय क्या दे दूं? एक्स इंटरेस्ट ही दे दूं, तो इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट देना ही नहीं है या इसमें इंक्लूड नहीं है? इंटरेस्ट तो मांगेगा ही सामने वाला। मैं योगिता यहाँ का डिवेंचर खरीद रहा हूँ यहाँ पर, तो योगिता यहाँ का इंटरेस्ट तो मांगेगी, बट इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कितने से हो जाएगा? 735। स्टिल आई विल हैव टू पेयर इंटरेस्ट ऑफ ₹4 मंथ्स। 28,000 मैं ये दूंगा, बस ये एंट्री की अमाउंट क्या हो जाएगी? चेंज। और ये तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या लिख देना? 7,35,000। अगर क्या दिया हुआ है? एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया हुआ है तो। श्योर? अब हम इसको क्या करेंगे? सेल। एक सेकंड रुको। वन एट को मैंने कितना परचेज किया? 5,000 एट द रेट ऑफ 107। ये एक्स इंटरेस्ट ही है। और ये कितने? 1/4। 30th 9 को मुझे इंटरेस्ट मिल गया। मेरे साथ ही करना, अभी मत करना। और यहाँ मैंने क्या कर दिया? सेल। कितना? 112 को 3,000। इसको कम ही ले लेते हैं ना, थोड़ा समझने में मज़ा तो है। कम इंटरेस्ट और 3,000, एक बार 5,000 पूरा ही सेल कर देते। 5,000 एट द रेट ऑफ 109 कम इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे बार बार किसकी ज़रूरत पड़ेगी अमाउंट बदल के, यही तुम्हें प्रैक्टिस करवाने की।
हाँ बच्चों, फटाफट से बताओ 5000 इंटू 108 क्या है, 7 क्या है, कम इंटरेस्ट प्राइस। तो बताओ 5000 इंटू 107 कितना हो गया, 5,35,000। इंटरेस्ट कितने का आएगा, 5 लाख पर। 5000 इंटू 100 फेस वैल्यू पर आएगा, 12%, 4 महीनों का कितना हो गया, 20,000। तो कितना आएगा, 5,15,000 एक्स इंटरेस्ट। पक्का? एंट्री बता दो फटाफट से। 14 को इन्वेस्टमेंट टू बैंक कितने की, नालायक, 14 को होगी, 18 को होगी, कितने की, 5,15,000। फिर इसी दिन एक एंट्री और क्या होगी, इंटरेस्ट टू बैंक कितने का, 20,000। फिर 30/9 को बैंक टू इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आएगा बच्चों, 5 लाख का 12%, 6 महीनों का 30,000। यहाँ तक तो हम कर ही रहे थे। अब अरे आराम से करना है अपने को। यहाँ मैं बेच रहा हूँ, यहाँ मैंने किससे ख़रीदा था, योगिता से। यहाँ अब मैं भी इससे दाप गया, मैं इसको किसको बेच रहा हूँ, मेरे को रुपए की ज़रूरत है XYZ कुछ भी वजह से, मैं किसको बेच रहा हूँ, विपुल को। मैं कहा विपुल बेटे अब आप मज़े करो, ये डिबेंचर ले लो। विपुल कहेगा कि ठीक है सर बताओ रेट। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट मेरा बनता है, तो इस बार मैं भी तो विपुल को बोलूँगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट मुझे दो। विपुल कहेगा क्यों, मैं क्यों दूँ, मैं तो खुद इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कमाने के लिए खरीद रहा हूँ, आप तो खरीदते समय इंटरेस्ट मांग रहे हो। मैं क्या, सुनो बात को, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तुम्हें कंपनी दे देगी एंड में, तो मैं भी तो जब सेल करूँगा तो मैं भी तो 2 अमाउंट लूँगा, एक तो इंटरेस्ट की और एक किसकी, इन्वेस्टमेंट की। मुझे भी तो 2 अमाउंट चाहिए ना, इंटरेस्ट का भी और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने कुल मिलाकर कितने लिए, थैंक यू सो मच, मैंने कुल मिलाकर कितने रुपए लिए हैं, बोलो ना, 109। और इसके अंदर मैंने इससे क्या जोड़ा हुआ है, इंटरेस्ट जोड़ा हुआ है। तो पहले बताओ मैंने विपुल से इन्वेस्टमेंट के कितने लिए, अब बहुत ही ध्यान से समझना। 5000 इंटू 109 तो मैंने विपुल से टोटल लिए, और उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट। अभी आप फॉर्मेटिंग की टेंशन मत छोड़ देना, बैंक डेट पर्टिकुलर्स कुछ नहीं लिख रहा, बीच में क्या बना देता है, वर्किंग नोट। ऐसे नहीं हो सकता कि बीच में वर्किंग नोट बनाए, वो सब हम लास्ट में कर लेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ। 5 लाख इंटू 12%, वो तुम्हारे को अपने आप आदत हो जाएगी, 1 रुपीज़ भी नहीं लगाओगे तो क्या कर दूंगा, आधे नंबर काटूंगा तुम्हारा, याद है ना। तो वो अपने आप हो जाएगी, वो मैं समझाऊंगा कैसे बनाना है। 5 लाख का 12% कितने महीने का, 2 महीने का कितना। तो मैंने विपुल से एक्चुअली इन्वेस्टमेंट के तो 5.35 ही लिए थे, इन्वेस्टमेंट के कितने लिए थे, 5.35। 10,000 रुपये तो मैंने यहाँ से लेकर, किस पीरियड का इंटरेस्ट है, मेरी लाइन को रोक देना, मेरी लाइन चल रही है, टिक 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 टिक। किस पीरियड का है, इसी पीरियड का तो है, आगे का थोड़ी है। तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी तो लूंगा मैं इससे। तुम्हें दिख ही नहीं थी क्या लाइन, क्यों नहीं दिख रही थी क्या, चलो कल देखते हैं। मैं क्या रोक ही नहीं रहे, मतलब मैं खुद ही रुक गया अपने आप से, तुम्हें दिख, उनको दिख नहीं रही है, स्क्रीन पे देख। तो 2 महीने का क्या है, इंटरेस्ट मांगेगा ना। तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट के दिए हैं और 5,35,000 किसके दिए हैं, इन्वेस्टमेंट के। किसने, विपुल हैज पेड टू प्रशांत। नाउ व्हाट एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ प्रशांत। कितनी तारीख थी, 1/12। पहले इंटरेस्ट की एंट्री बता दो, बैंक टू इंटरेस्ट कितने का, 10,000। इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू इंटरेस्ट। अब 1/12 को किसकी एंट्री बताओ, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, बैंक टू इन्वेस्टमेंट, जल्दी से बताओ। 5,45,000, 35 था क्या, एक्स इंटरेस्ट प्राइस आएगा इधर। इन्वेस्टमेंट बेचने से मुझे मिले 5.35, यहाँ पर बताओ।
5-15 आएगा ना। कोई भी चीज़ हम अकाउंट्स में जब भी बेचते हैं, सेल करते हैं कोई भी एसेट, तो वो तो कैरिंग अमाउंट से हटेगी ना। वो किससे हटेगी? कैरिंग अमाउंट से। देखो परचेज में कोई दिक्कत नहीं है, खरीदा इन्वेस्टमेंट टू बैंक। बेचते वाले टाइम इसको छोड़ो एक बार, मैंने एक पेन खरीदा कितने रुपए का? 100 रुपये का, तो मैंने एंट्री क्या कर दी? पेन टू कैश। अब मैंने इसको बेचा 120 में, तो पेन 120 से थोड़ी चला जाएगा, उसकी तो वैल्यू कितनी आ रही है? 100 आ रही है। उसको 120 से हो गया तो पेन नेगेटिव थोड़ी हो जाएगा मेरे। तो बेचने वाले टाइम हमेशा कितने से हटता है? बुक वैल्यू से, जिसको अच्छी भाषा में क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। बेचने वाले टाइम कोई भी चीज़ कितने से हटेगी? कैरिंग अमाउंट से। तो बताओ कितने से हटेगा ये? 5,15,000 से हटेगा ना। खरीदा कितने में था? ये देखो 5,15,000 में, तो ये कितने से हटेगा? 5,15,000। बाकी किस में चला जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल, P&L में। कितने रुपए का? 20,000 का। ये किससे आया? बैलेंसिंग फिगर से। तो बेचने की एंट्री बताओ, बैंक कितने से आएगा? 5,35 को क्या बोलूँ? इधर से देख के बताओ, एक्स या कम? एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस। तो 5,35 को क्या बोलूँ? एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस। इसको क्या बोलूँ? कैरिंग अमाउंट। इसको क्या बोलूँ? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, जितने में खरीदा था। और डिफरेंस किस में चला जाएगा? P&L में। खरीदने में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, लेकिन बेचने में क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस। पक्का? भाई आज मैंने ये घड़ी खरीद ली 40 रुपये की, कोई एंट्री क्या होगी? वॉच टू बैंक 40 रुपीज़। अभी कैसे प्रॉफिट लॉस आ जाएगा? वो तो सेल होगी तब आएगा। तो सेल कितने में हुई? मान लो 70 में होगी, तो बैंक तो कितना लिखूंगा? 70। बट वॉच कितने से हटाऊंगा? 40 से। तो बाकी क्या आएगा? प्रॉफिट लॉस। ये अकाउंट का रूल है, कोई भी आइटम कितने में भी बिक जाए, कैरिंग अमाउंट से क्या होगी? एलिमिनेट। नॉर्मल सोच समझ लो, मैंने ये वॉच खरीदी थी कितने की? 40 रुपये की, ठीक है। अब मैं बन गया सेलिब्रिटी, तो इसके लग गए क्या? बोलियाँ। और कितने रुपए में बिका? 1 लाख में। भले ही 1 लाख क्या 50 लाख करोड़ में बिक जाए, तो भी यहाँ कितने से हटेगा? 40 से। यहाँ हमेशा हमेशा जितने से आ रहा है उतने से ही जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। कैरी कितने पर कर रहे हैं? कौन सी अमाउंट? कैरिंग अमाउंट, ठीक है। और मेरा नहीं बोलता, मैं तो सीधा बुक वैल्यू बोलता। मेरी कहाँ इतनी अच्छी इंग्लिश, मैं तो एएस पढ़ा हुआ है, तो एएस में क्या वर्ड यूज़ बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट, ठीक है। तो 40 रुपीज़। डिफरेंस किस में चला जाएगा? P&L में। अब ये घड़ी गिर के टूट गई, ये घड़ी गिर के टूट गई, और इसमें लास्ट में 2 रुपये में बेच दिया मैंने। इसका सेल निकला था, वो कितने में बेच दिया? 2 में। तो कैश कितने का आएगा? 2। तब भी वॉच कितने से हटेगी? 40 से। बाकी लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में। पक्का? तो सेल वाले टाइम ध्यान रख लेना, कैश तो आएगा एक्स इंटरेस्ट प्राइस से, और इन्वेस्टमेंट कितने से आएगा? कैरिंग अमाउंट। इन्वेस्टमेंट किससे आएगा? कैरिंग अमाउंट। और डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू P&L। इट मे बी प्रॉफिट और लॉस। अब इतना इतना मेरे को एक बार फटाफट से याद दिलाओ। खरीदेंगे तो हम एंट्री क्या करेंगे? लिखना मत, मैं लास्ट में क्या करूँगा? नोट्स बनाऊंगा। अभी हमें क्या करना है? इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी। खरीदते हैं तो क्या लगता है? ब्रोकरेज, डीमेटरों के थ्रू खरीदते हैं ना, तो ब्रोकरेज खरीदते हैं। अब ऐसा भी नहीं होगा कि 5 खरीदे हैं तो क्या है 5 ही बेचने, हो सकता है 3 ही बेचूं। ऐसा भी होगा 5 खरीदे फिर 3 खरीदे, उसमें से कुछ बेच दिए, तो फीफो के हिसाब से बेचे, वेटेड एवरेज। तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी आप लिखना मत, क्योंकि आधे नोट्स का क्या फ़ायदा? जब पूरा हो जाएगा तब मैं खुद से नोट्स लिखवा दूँगा। अभी तो आप समझ लो। परचेज वाले टाइम क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस से? एक्स इंटरेस्ट प्राइस से। और साथ में एक एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट टू बैंक। ये क्या होगा? अगर मैंने ये इंटरेस्ट डेट है यहाँ खरीदा है, तो इस पीरियड का क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट। पक्का? फिर इस दिन क्या होगा? इंटरेस्ट मिलने की एंट्री, बैंक टू इंटरेस्ट, पूरे इस पीरियड की। अब मान लो यहाँ बेचा है, तो क्या होगा? बैंक टू इंटरेस्ट किस पीरियड का आ जाएगा? इस पीरियड का। ये लास्ट इंटरेस्ट डेट थी, यहाँ तक का तो मुझे मिला हुआ है, यहाँ बेचा है मैंने, तो बैंक टू इंटरेस्ट तो कितने का आ जाएगा? इस पीरियड का। और सेल की एंट्री बताओ, बैंक डेबिट कितने से? एक्स इंटरेस्ट प्राइस टू इन्वेस्टमेंट कितने से? कैरिंग अमाउंट से। ये वाली अमाउंट आएगी, ठीक है, अगर सारा बेच दिया तो। उसके बाद में टू P&L, टू के बजाय डेबिट भी आ सकते। सर एक क्वेश्चन तो करके दिखाएंगे, पक्का करके दिखाओगे? या एक मैं करा दूं? और ये देखो आ गया क्वेश्चन।
अमाउंट तो बदलने दो, वो तो वही है। ये 4000 कर दूँ, इसको कर देता हूँ 17। ये 4000 के 4000 सेल कर दिए, इसको कर दिया मैंने एक्स इंटरेस्ट, और ये अभी भी कम इंटरेस्ट है, और इसकी डेट कर दी 11। ठीक है, आप ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 4107 पर है एक्स इंटरेस्ट प्राइस, तो अब आपने कर लिया होगा इतनी देर में। 4000 इंटू 107, इसमें से इंटरेस्ट क्यों नहीं माइनस किया मैंने, क्योंकि ये था ही एक्स इंटरेस्ट। तो कितने का इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, 428 का। इसमें से इंटरेस्ट माइनस क्यों नहीं कर रहा मैं, एक्स इंटरेस्ट ही था। पक्का। अब इसके बाद क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट टू बैंक 4,12%, 3 महीनों का। ये कौन से 3 महीने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक के। इन 3 महीनों का मुझे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो कितना आ गया, 12,000। श्योर। ये इंटरेस्ट हमेशा किस पर लगाना, फेस वैल्यू पर। और फिर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट कंपनी मुझे दे देगी। तो बैंक टू इंटरेस्ट ये कितने टाइम का आ गया, 4,12%, 6 महीने का। अब उसके बाद यहाँ 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा पहले मुझे, और मैंने 109 पर बेचा है, तो 4,00,000 इंटू 109 कितना हो गया, 436। अब इसके अंदर ये कम इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इसके अंदर तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था। तो ये कितने का था, 424 का। ये कितने का इन्वेस्टमेंट बेचा, 424 का। तो बैंक टू इंटरेस्ट तो 12,000 से कर दी ये वाला, बाई चांस दोनों बार 3-3 महीने दे दिए। पक्का। यहाँ पर भी गैप 3 महीनों का है, और यहाँ पर भी गैप कितने का है, 3 महीने का। और फिर बैंक में कितना आया, 424। इन्वेस्टमेंट बेचने से तो मुझे कितना मिला है, 4,24,000, बट वो था कितने का, 428 का। तो 428 कैरिंग अमाउंट आ गई, और लॉस कितने का आ गया, 4,000। सही था क्या। यहाँ ये मैंने दिया था ना एक्स, समझ तो गए। पक्का। अब देखो, हमें साथ साथ में किसकी तैयारी करनी है, एमसीक्यूज की। अब मान लेते हैं कि इसके ये केस स्टडी बन के आ गया, और उसमें वो क्या क्या पूछ सकता है इसमें। एक तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, और दूसरा क्या पूछ सकता है, इंटरेस्ट की इनकम। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल का मतलब कौन सी अमाउंट, ये वाली 4,000 वाली अमाउंट, क्योंकि इससे पहले का कुछ भी पूछ लिया तो क्या होगा, लास्ट तक ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस 4,000 को देखो 1 मिनट में निकालना है मैथ से, उस समय फिर क्या नहीं करना, एंट्रीज नहीं करनी। ठीक है। 107 रुपये पर ख़रीदा, परचेज प्राइस कितना है, सेल प्राइस कितने है, 109 में तो इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसमें भी इंटरेस्ट इंक्लूड होता तो मैं हटाता, ये तो था ही एक्स इंटरेस्ट। 109 में तो 3 महीने का इंटरेस्ट इंक्लूड है, 3 महीने का एक डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपये का 12%, 3 महीने का कितना आएगा, 3। रेट 12% है ना, तो साल का 12 तो महीने का 1, साल का 12 और महीने का 1, तो 3 रुपये का इसके अंदर क्या जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट का कितना रुपया मिला है मुझे, 109 तो टोटल मिला है, जिसमें 3 रुपये इंटरेस्ट का है, तो 106 मिला है। तो 107 का डिवेंचर 106 पे बेचा, तो पर डिवेंचर कितना लॉस है, 1 रुपया, और टोटल कितने थे, 4,000। तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है एमसीक्यू करने का इस तरह के क्वेश्चन को। नहीं तो आप एंट्री करोगे, आप बाद में आज रोते आओगे पेपर छूट गया मेरा। तो सीधा क्या करो, परचेज प्राइस कौन सा निकालो, एक्स इंटरेस्ट, जो इस क्वेश्चन में एक्स ही था। सेल प्राइस भी कौन सा निकालो, एक्स इंटरेस्ट। एक डिवेंचर का निकाल लो, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ डिवेंचर सोल्ड, तो 4,000 का लॉस आएगा। पक्का। अब इंटरेस्ट की इनकम बताओ कितनी क्रेडिट हुई है। पहले इंटरेस्ट यहाँ पर डेबिट हुआ कितने से, 12,000 से, फिर क्रेडिट हुआ कितने से, 24। तो 12,000 से डेबिट, 24 से क्रेडिट, और फिर 12 से फिर से क्रेडिट, तो टोटल इनकम कितनी रहेगी, ये बाई चांस बराबर आ गया, तो 24,000 का क्रेडिट। अब इंटरेस्ट की इनकम ऐसे नहीं निकालोगे। आपने कब खरीदा था,
1/7 को। आपने कब खरीदा था और आपने कब बेच दिया? कितने महीने रहा आपके पास? 6 महीने। तो 4 लाख का 12%, 6 महीने का सीधा 24,000 ऐसे निकालोगे। अगर MCQ आते हैं तो, जिसको आपने बराबर तैयारी करनी है, 30 नंबर के आते हैं, बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते, कोर्स करते रहते, बड़े क्वेश्चन करते रहते, तो उसका कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप लिख लिख के करोगे तो ठीक है, MCQs ये सही तो हो जाएंगे, बट क्या होगा, कुछ छूट जाएगा पेपर। तो 4 लाख है, महीने की रेट कितनी है? 1%। तो 6 महीनों का कितना मिलेगा? 24,000। पक्का? बोलो कि जितने समय रहा आपका उतनी तो इनकम है आपकी। यहाँ कोई चीज़ खरीदो, यहाँ बेच दो, आप अपने पापा से पूछ लो इतने समय का ब्याज क्या बनता है, वो बता दें, उनको एंट्री नहीं आती। समझ गए? तो अभी हम वापस से कर रहे हैं क्वेश्चन। पहले हम सीधा सीधा आंसर करेंगे, अभी आप कुछ नहीं करोगे, मेरे साथ ही करोगे, और उसके बाद क्या करेंगे? एंट्री से करेंगे। पहले हम सीधा क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। यहाँ मैंने 1/7 को खरीदा, कितना? 4,000 एट द रेट ऑफ 109, और यहाँ मैंने आगे 1/1 को सेल कर दिया। एक और 4,000 ही बेचता हूँ। 4,000 एट द रेट ऑफ 112। अब ये दोनों ही क्या है? कम इंटरेस्ट। रेट 12% है। 12% साल की, तो महीने की कितनी? मेरे साथ प्लीज़, मेरे साथ। 12% साल की तो महीने की कितनी? 1। तो सर ये तो 12 आप ले रहे हो ना, एक बार 12 से कर लो। 6% होगा तो क्या होगा? महीने का आधा % हो जाएगा। 18% होगा तो महीने का कितना हो जाएगा? 1.5% हो जाएगा। इसके ऊपर इंस्टीट्यूट की भी हिम्मत नहीं है। उसको भी पता है 10.5 पे तो पॉइंट मेरे, उसको भी सारे क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ जाएगा, और फिर नहीं आए तो फिर कैलकुलेटर करना ही पड़ेगा। अगर दे ही दे 10.5 जिद पे ही आ जाए तो फिर कैलकुलेटर पे करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो दिख ही रहा है ना, और ज़्यादातर ये यही रेट देता है, 6, 12, 18। ठीक है, जब आएगी तब उसका भी शॉर्टकट देखेंगे। एक बार तो महीने का कितना है? 1%। तो कितने महीने बाद खरीदा है मैंने? 3। तो इसमें 109 में कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? 3 रुपये का। एक डिवेंचर 100 रुपये का है, तो महीने का कितना हो गया? 1 रुपया। समझ रहे हो क्या? ये 3 रुपये, 100 इंटू 12% इंटू 3/12। तो मैंने खरीदा तो एक्चुअल में कितने का है? 106, और बेचा कितने में है? 112 माइनस यहाँ कितना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है? यार इसको 1-2 कर लेते हैं, नहीं तो फिर मतलब नहीं है। इसको क्या कर देता हूँ? 1-2, 1-2 है ये, 4 महीने का। तो 108 परचेज सेल, तो 2 रुपये का क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन सेल कितना आने वाला है अपना? 8,000। प्रॉफिट ऑन सेल कितना आने वाला है? 8,000। ये आंसर है इसका। MCQ के हिसाब से करना है तो कितना आएगा? 2 इंटू 4,000, 8,000। खरीदा कितने का? 109 टोटल था, जिसमें 3 रुपये क्या था? इंटरेस्ट। और 112 माइनस 4, तो 106 और 108। 106 का खरीदा और 108 का बेच दिया। 106 का खरीदा और 108 का बेच दिया, तो 2 रुपये का प्रॉफिट। और कितनी यूनिट थी? 4,000। तो ये कितना आ जाएगा? 8,000। समझ रहे हो बात? और इंटरेस्ट की इनकम कितनी आने वाली है? कितने महीने पड़ा रहा है मेरे पास? 17 से लेकर 12 तक। ये 12 है, 7 महीने हो गए। अब ये आप खुद गिनना आने चाहिए। ये मेरे, अगर किसी को 7 महीने नहीं गिने जा रहे तो बड़ा मुश्किल वाला ही टाइम है। 4 लाख का 12% इंटू 7/12। अब इसको क्या सोल्व करना है? महीने का 1% है तो 7 महीनों का 28,000। 7 महीनों का 7% हो गया ना, 4 लाख का 7%, 28,000। श्योर? अब अपने क्या कर लेते हैं? एंट्रीज। तो इसको हटा देता हूँ एक बार। जूम कर लेता हूँ ताकि एक साथ समझाने में आसानी रहे। बताओ, पहले हमने कब खरीदा था? इन्वेस्टमेंट टू बैंक। कितने का खरीदा था? 109 पे। तो 4,000 इंटू 109, मतलब मैं वो वर्किंग बनाऊंगा ना पूरी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो 4,000 इंटू 109, 4,36,000 माइनस इंटरेस्ट 4 लाख का 12%, 3 महीनों का कितना? 12,000। ये हमारा वर्किंग नोट का पार्ट होगा। 4,24,000।
इन्वेस्टमेंट टू बैंक, और इंटरेस्ट टू बैंक कितना हो जाएगा 12,000। वर्किंग नोट लास्ट में आएंगे, वो हम देख लेंगे लास्ट में, आप टेंशन मत लो, एक बार कॉन्सेप्ट समझो आज, अगली क्लास में अगली क्लास में प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो एक एंट्री तो ये होगी और एक एंट्री ये होगी। ये दोनों एंट्री कब होगी बच्चों? 1/7 को। 30/9 को बताओ क्या एंट्री करूं? बैंक टू इंटरेस्ट 4 लाख का 12%, 6 महीनों का कितना आ गया? श्योर नहीं समझ रहे हो क्या? फिर इधर बताओ 1/12 को पहले वर्किंग बनवाओ। 4,000 कितने पे बेचा? 112, तो कितना हो गया? 448 माइनस इंटरेस्ट 4 लाख का 12%, 4 मंथ्स का। कब बेचा है मैंने? यहाँ बेचा है ना, तो कितना आ गया? 16,000। 4,32,000। तो बैंक डेबिट कितने से आएगा? 16। शाबाश। अच्छा, बैंक टू इंटरेस्ट सही बोल रहा है। पहले इंटरेस्ट की लिख दूँ क्योंकि मैंने सिखाई, वो आगे पीछे कैसे भी कर दो, सेम डे की। 16। फिर बैंक डेबिट कितने से? 4,32,000। टू इन्वेस्टमेंट कितने से आएगा? 4,32। 4,24 था ना? 4,24 था ना? लॉस कितने का आ गया? प्रॉफिट 8 ही निकाला था क्या हमने? प्रॉफिट ऑन सेल 8,000 ही आया था क्या शॉर्टकट से? तो एमसीक्यूज करके अगर एंट्री से करोगे ना, देखो ये एमसीक्यूज एज रहेगी तुम्हारी मेरे साथ पढ़ने की। बच्चों एक बार रोक दिया था, वो बीच में आ गई थी डिस्टर्ब करने वाली। बैंक टू इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? 16,000। बैंक डेबिट कितने का आएगा? 432। इन्वेस्टमेंट ये प्रॉफिट ऑन सेल। अब यही निकाला था ना हमने शॉर्टकट से। अगर एमसीक्यूज आ जाएगा और इस प्रोसेस से करोगे तो क्या होगा? पूरा हो ही नहीं सकता। तो एमसीक्यूज के लिए तो सीधा क्या करो, ये और ये। अब मान लो कि ये कितना दिया होता, 10% दी होती रेट, तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ तक कितने महीने का ब्याज जुड़ा हुआ है? 3 महीनों का। 3 महीनों की कितनी है? 2.5%। परचेज प्राइस निकालो सीधा, 109 माइनस 2.5। आप समझ रहे हो ना कि इन पूरे साल का 10% है, तो 3 महीने का कितना ब्याज जुड़ा हुआ है? 2.5। तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा? 109 माइनस 2.5, 106.5। समझ पा रहे हो क्या ये? और सेल प्राइस कितने का है? 112। और ये कितने महीने का है? 4 महीने का। तो 10% का 4 महीने का कितना जुड़ा हुआ है? 1/3 आ गया, 3.33। तो ये आपका टोटल आंसर भी क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा। टोटल आंसर भी किस में आएगा? पॉइंट में। तो बेचा कितने में मैंने? 112 माइनस 3.33 करो, 108.66। और इन दोनों का गैप क्या है? 0.16 का पर डिवेंचर क्या है? प्रॉफिट 0.16 इंटू 4,000, इतना आएगा आंसर। ठीक है। अब 10% पे आप समझ रहे हो कि वो खुद क्यों नहीं देगा, उसके खुद के ऐसे आ जाएंगे पक्का। और एमसीक्यूज में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई बच्चा कितने राउंड तक करेगा, कितना क्या करेगा। कोई बच्चा 0.66 मतलब जैसे अमाउंट आती है 33, कोई बच्चा कहाँ तक लेगा, कोई बच्चा कहाँ तक। तो एमसीक्यूज में तो उसको देना ही क्या पड़ेगा? रेट 12 से डिविजिबल, जो क्या बचती है? 12, 6 और 18। मान लो ये 6% पर एनम होता, तो महीने का आधा %, तो 3 महीने का कितना हो गया? 1.5%। तो कितना परचेज प्राइस होता? 109 माइनस 1.5, 107.5। और 4 महीनों का कितना होता? 2%। महीने का आधा है ना, तो 112 माइनस 110। तो कितना प्रॉफिट है?
₹2.5 पर डिबेंचर और इंटू 4,000, 10,000 आएगा अगर ये रेट 6% हो तो। पक्का? तो अब बताओ वो खुद ही ऐसी उसको क्यों देनी पड़ती है? क्योंकि फिर दिमाग लगाना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में कि महीने 3 या 6 ही लो। यहाँ मैंने महीने कितने ले रखे हैं? 4। तो 4/12 करने से क्या हो जाएगा? डिवाइड मंथ बाय 3 हो जाएगा। तो फिर सारा क्वेश्चन दिमाग लगा के बनाओ। 18% होता तो क्या होता? फिर महीने का क्या होता? 1.5, 1.5%। तो इन 3 महीनों का कितना हो गया? 4.5। तो 109 में क्या जुड़ा हुआ है? 4.5। तो परचेज प्राइस कितना होता? 104.5। सेल प्राइस कितना है? महीने का 1.5 है ना, 18% महीने का। 18% अगर पर एनम है तो पर मंथ कितना आ रहा है? 1.5। 6 महीने 6%। तो 112 में कितना जुड़ा होता? 6। तो कितना आएगा? 106। तो कितने रुपए का प्रॉफिट आता है? 1.5 रुपये। ये परचेज सेल्स और 1.5 इंटू 4,000 का प्रॉफिट 6,000। समझ रहे हो क्या? देखो ये तुम्हें मेरे को अच्छे से करने हैं, क्योंकि एमसीक्यू कर तो पा ही रहे हैं बच्चे, कौन नहीं कर पा रहा, लेकिन पेपर छूट रहा है। उसकी वजह क्या है? एमसीक्यूज की अप्रोच सही नहीं है। ये कर तो कोई भी लेगा पक्का। तो ये अब एमसीक्यू कम नंबर के थोड़ी हैं, 30 नंबर के हैं, 30% कम नहीं होते। समझ रहे हो ना? अगर ये अच्छे से आ जाए तो पास होने का काम तो हो ही गया, 10 नंबर तो आएंगे। लेकिन अपने पास की तैयारी नहीं करनी, अपने को मेरिट लानी है। लेकिन 30 नंबर क्या है? बहुत होते। और ये बच्चे करते हैं और फिर लास्ट में गए फटाफट करने के चक्कर में भाई वो बैंक टू इंटरेस्ट इसको छोटा छोटा लिख देते हैं, लेकिन करते पूरा है। तो फिर नंबर कैसे आएंगे? मतलब छूटेगा ही ना पेपर। ये फाउंडेशन भी छूट गया आप लोगों का, तो आगे तो पक्का ही क्या दिक्कत आएगी अगर अप्रोच सही नहीं रहेगी तो। श्योर? अब हम क्या करते हैं? पार्शियल सेल। पार्शियल सेल का मतलब क्या है? कि सारे नहीं बेचे। फटाफट से सुनो, वो तो कॉपी कर लेता हूँ ना। ठीक है, इसको अब अमाउंट याद हो जाएगी नहीं तो 108 कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको कितना कर देता हूँ? 4,000। रेट कितनी है? 12% पर एनम। अब बताओ अगर एमसीक्यू आए तो क्या करना है? सेल किसका, प्रॉफिट किनका आएगा? खरीदने वाले यूनिट्स का है, सेल वाले यूनिट का? सेल वाले यूनिट का। तो परचेज प्राइस बताओ पहले। 108 माइनस कितने महीने हो गए? 4 महीने। 4 महीनों का कितना है? 4 रुपया। 12% है तो 4%। 100 रुपये का है ना? 4 रुपये समझ रहे हो? 104। सेल कितने का आएगा? 109 माइनस ये कितने महीने हैं? 2। 3 से करवाया तुमने पहले मुझसे? 2 से करवाया था क्या? 10वां और 11वां, 9th लेना नहीं, 1 2 को ही हो गया। तो 2 महीने का कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 107। तो पर यूनिट प्रॉफिट कितने का आने वाला है? 3। इंटू किससे नहीं करना? 5 से। इंटू किससे करना? 4,000। तो कितना आएगा? 12,000। इसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा एक बार छोड़ देना, अभी ट्राई मत करना, बाद में करेंगे। क्योंकि इतने पीरियड तक कुछ अलग रहा, फिर कुछ क्या रहा अलग। अभी आगे भी तो बचा हुआ है। तो इंटरेस्ट बाद में शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन ये 12,000 आएगा प्रॉफिट ऑन सेल। करें हम फटाफट से? बताओ फटाफट से। इन्वेस्टमेंट टू बैंक खरीदने वाले दिन 5,000 हमने किस रेट से खरीदा हुआ है? 108, जिसमें से अब ये ऐसे ही बनाता है 104, तो पता लग ही रहा है 104 आएगा। 5,40,000। फिर क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट। 5 लाख का कितनी रेट से? 12%। कितने महीने थे? 4 महीने। 4 थे ना ये? तो कितना हो गया इंटरेस्ट? रुक गया बेचारा, छोटा बड़ा हो के तंग आ गया। कितना आएगा बताओ? 20,000। कितना आएगा? 5,20,000। तो इन्वेस्टमेंट टू बैंक 5,20,000। फिर यहाँ पर क्या होगा इंटरेस्ट वाले दिन?
बैंक टू इंटरेस्ट कितने का, 5 लाख का 12%, ये समझ गए ना, ये वाली 5-20, 5 लाख का 12%, 6 महीनों का 30,000। अब आराम से समझना सेल वाली एंट्री, इसी के नीचे लिखना चाहता हूँ। ये 5-20 समझ में आ गया ना, इसको उड़ा रहा हूँ एक बार। अब सेल वाली एंट्री इंटरेस्ट वाली, इंटरेस्ट रिसीव होने के बाद होगी। अब बताओ कितने बेचे हैं अपनों ने, 4,000 सेल किए हैं एट द रेट ऑफ 109। पक्का, पहले वर्किंग बता दो। 4,000 इंटू 109 कितना होता है, 436। और इसमें 2 महीने बाद बेचा था ना, तो इंटरेस्ट कितने, 8,000, 4,28,000। इसके पैरेलल लिखवाना चाहता हूँ मैं। ये एंट्री तो कब की थी, परचेज वाले दिन 1/8 को। उसके बाद में क्या हो गया, 30/9 को इंटरेस्ट आ गया। अब मैं अगली एंट्री कब कर रहा हूँ, 1/12 को। बैंक टू इंटरेस्ट कर लोगे ना 8,000, बैंक टू इंटरेस्ट तो 8,000 है। अब बैंक में कितने आए मेरे पास रुपए, 428। अदर बैंक टू इंटरेस्ट के अलावा बैंक टू इन्वेस्टमेंट वाली बताओ। बैंक में क्या लिखूँगा, 428। इन्वेस्टमेंट बताओ कितने का लिखूँ, 5/20 पे लिख दो, नहीं, क्योंकि 5/20 तो कितनों की कॉस्ट है, 5,000 की। 5/20 तो कितनों की कॉस्ट है, 5,000 की। और मुझे कितने हटाने हैं अभी, 4,000। मुझे कितने हटाने हैं, 4,000। तो अगर सेल सारों की नहीं हुई तो क्या होगा, क्या चेंज कराऊँ, इधर इन्वेस्टमेंट कितने से, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट कितने से याद करवाया, कैरिंग अमाउंट से। अब इसको थोड़ा सा वाइड कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट। इन्वेस्टमेंट कितने से हटेगा, प्रोपोर्शनेट। ये 5,000 का है क्या, नहीं, ये तो है ही 4,000 का सेल प्राइस। तो सेल प्राइस तो जो दिया हुआ है वो हमने निकाला ही किसके है, 4,000 का। कैरिंग अमाउंट भी तो फिर प्रोपोर्शनेटली कितने की लेनी पड़ेगी, 4,000 की। कितनी आएगी वो, 4,16,000। और प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 12 का निकाला था क्या हमने शॉर्टकट में, ये रहा 12,000। पक्का। तो यहाँ तो अगर MCQs में आए तो 3 रुपये को किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट सोल्ड से। और पूरा करना है तो परचेज वाली एंट्री तो कितने से होगी, 5,000 से। परचेज वाली एंट्री तो कितने से होगी, 5,000 से। फिर ये 30/9 को इंटरेस्ट भी कितने पर मिलेगा, पूरे 5,000 का। बेचूंगा तो ये सेल प्राइस एक्स इंटरेस्ट प्राइस किसका आएगा, 4,000 का। यहाँ कैसे निकालोगे, जो ये कॉस्ट थी 5,20,000 की, ये कितनों की थी, 5,000 की। तो 4 की कितनी है, प्रॉफिट। अभी ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पर कितने बिके हैं, 4। अभी भी मेरे पास 31 मार्च तक कितने और बचे हुए हैं, 1,000। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। सर यहाँ तक का तो मिल ही गया, जी नहीं, यहाँ तो कौन सा का मिला है, 4 का। मेरे पास 5,000 है कुल। ये मेरे पास कितने पड़े हुए हैं, 5,000 पड़े हुए हैं। ये कितने पड़े हुए हैं बच्चों, 5,000। क्या ये मैंने 5 के 5 सारे बेच दिए क्या, नहीं। तो मैंने तो बेचे तो 4 ही थे, तो ये तो पड़े ही रह गए। तो सामने वाले ने तो किसका इंटरेस्ट दिया है, जो मैंने बेचे हैं, इस 4 का इंटरेस्ट दिया है। तो 1,000 तो मेरे पास कब के पड़े हैं, शुरू से ही। तो मेरे को जब यहाँ इंटरेस्ट मिला तो है, लेकिन कितने का मिला है, 4 का। तो इस पीरियड का पूरे का 1,000 का 6 महीनों का इंटरेस्ट और लेना पड़ेगा। बैंक टू इंटरेस्ट कितने का, 6,000। 1,00,000 का 12%, 6 महीनों का कितना आएगा, 6,000। श्योर। अभी इंटरेस्ट को P&L में डालने की एंट्री है, वो हम आगे की क्लास में देख लेंगे। इतना समझ में आ गया तो बताओ, पक्का। अभी आज इतना ही करेंगे।